प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में सामान्य जानकारियाँ प्राप्त करी थी और किस प्रकार से चेन अपग्रेडिंग की जाती है, मतलब कि चेन को बढ़ाया जा सकता है और किस प्रकार से चेन को कम किया जा सकता है। तो उन सभी की हमने विधि का अध्ययन किया था, रिएक्शंस देखी थी। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज किस तरह से डिटरमाइन करते हैं, किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को कंफर्म करता है, तो उस पर हम स्टेप बाय स्टेप आएंगे। फर्स्ट पॉइंट है मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसा कि आप सभी को पता है कि ग्लूकोज जो है वो कार्बन के हाइड्रेट्स, मतलब कि इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो CnH2n ON, मतलब कि C6H12O6 होता है। दूसरी बात है ये ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है इसमें। तीसरा हम जो पॉइंट लेंगे वो उसके कॉन्फ़िगरेशन का होगा। चौथे पॉइंट जिस पर डिस्कस करेंगे वो है उसके साइक्लिक स्ट्रक्चर का। तो सबसे पहले हम जो उसका ओपन चेन स्ट्रक्चर है उसके ऊपर रिएक्शंस देखेंगे कि कौन सी रिएक्शंस उसके लिए प्रमाण होती हैं कि उसमें विवृत श्रृंखला संरचना पाई जाती है। तो सबसे पहली रिएक्शन है द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप का उपस्थित होना 3 प्रकार से स्पष्ट होता है। जब उसकी HCN के साथ रिएक्शन होती है तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनता है। NH2OH के साथ रिएक्शन होती है तो एडिशन प्रोडक्ट बनता है इसके साथ भी। और जब ब्रोमीन जल के साथ ऑक्सीकरण होता है तो ग्लूकोनिक एसिड बनता है। तो इस प्रकार से उसमें जो कार्बोनाइल समूह है वो एल्डिहाइड है वो कंफर्म होता है। सेकेंड पॉइंट आता है कि जब ग्लूकोज की रिएक्शन फैलिंग सॉल्यूशन से कराई जाती है या बैंडेड सॉल्यूशन से कराई जाती है तो अपचयन कराने पर क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप हमें प्राप्त होता है। Cu2O का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है, कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। इसी प्रकार से जब सिल्वर मिरर टेस्ट किया जाता है, मतलब कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन की जाती है तो रजत दर्पण परीक्षण प्राप्त होता है। ये भी एल्डिहाइड ग्रुप को कंफर्म करता है। नेक्स्ट जो मैंने रिएक्शन लिखी है कि जब इसका रिडक्शन सोडियम अमलगम की प्रेजेंस में होता है तो सॉर्बिटॉल प्राप्त होता है, जो कि इसमें CHO का CH2OH में कन्वर्जन दिखा रहा है। तो ये सारे जो पॉइंट हैं ये CHO ग्रुप की उपस्थिति का प्रमाण है। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे कि उसमें 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप उपस्थित हैं, वो किस प्रकार से पता चलेंगे। तो इसकी जो OH ग्रुप की जो रिएक्शन होती है जिसमें कि हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज प्राप्त होता है, जो कि 4 जो बीच में हाइड्रोजन है और एक जो लास्ट में हाइड्रोजन है उसका वो एसिटाइलेशन बता रहा है। दूसरी जो रिएक्शन है वो है CHO की दूसरी रिएक्शन जो है नाइट्रिक एसिड के साथ में मैंने बता रखी है, जिसमें कि सैकरिक एसिड प्राप्त होता है, मतलब कि दोनों जो टर्मिनल कार्बन एटम है दे कन्वर्ट इनटू द COH ग्रुप, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। तो ये हमें कंफर्म करता है कि उसमें जो प्राइमरी अल्कोहल है और जो वो कन्वर्ट हो गया है एसिड में। ठीक है, तो जो CH2OH समूह है वो किसमें COH समूह में कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट हम इस अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि जब CHO समूह कंफर्म हो गया है और OH समूह की संख्या भी कंफर्म हो गई है तो आता है स्ट्रेट चेन पर कि इसकी ये शाखित है या स्ट्रेट है। तो इसको कंफर्म करने के लिए ग्लूकोज की सोडियम अमलगम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्रमशः सॉर्बिटॉल प्राप्त होता है। और जब रेड फास्फोरस और एट 373 केल्विन पर रिएक्शन कराई जाती है तो N-हेक्सेन प्राप्त होता है। तो ये कंफर्म करता है कि इसमें 6 कार्बन एटम्स हैं
और वो भी स्ट्रेट चेन में है। दूसरा जो कन्फर्मेशन है वो मिलता है हमें ब्रोमीन वाटर के साथ में रिएक्शन से, तो हमें ग्लूकोनिक एसिड प्राप्त होता है और फिर हमें एन हेक्सेनोइक एसिड प्राप्त होता है। थर्ड जो मैंने रिएक्शन आपको उसमें बता रही हूँ कि जब हम HCN के साथ रिएक्शन करते हैं तो साइनोहाइड्रीन प्राप्त होता है, जिसका कि जल अपघटन करते हैं तो हाइड्रोक्सी एसिड्स प्राप्त होते हैं, और फिर जब इसको फॉस्फोरस और HI के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो हेक्सेनोइक एसिड प्राप्त होता है। नहीं सॉरी, HI के साथ रिएक्शन कराने से एन हेप्टेनोइक एसिड प्राप्त होता है, COH CH2 CH2 का होल 4 CH3, जिसे कि हम एन हेप्टेनोइक एसिड कहते हैं। इट कन्फर्म्स दैट द चेन जो है वो अशाखित है, अशाखित सीधी कार्बन श्रृंखला इसमें उपस्थित है। तो इसका जो मैंने स्ट्रक्चर लिखा है वो मैंने आप देख रहे हैं कि अशाखित है, और जो फर्स्ट कार्बन एटम है उस पर एल्डिहाइड ग्रुप है और टोटल 6 कार्बन एटम्स हैं, और उस पर मैंने समूह लगा रखे हैं, OH समूह लगा रखे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आती है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का हमने स्ट्रक्चर किस प्रकार निकाला, अब उसका जो विन्यास है वो किस प्रकार से उसका निर्धारण किया जा गया, तो उस पर अब हम विस्तृत रूप से विवेचना करेंगे कि जो C2 से C5 के बीच में जो है वो हमारे पास में 4 कार्बन एटम हैं, और आप देख रहे हैं कि जो चारों कार्बन एटम हैं वो एसिमेट्रिक हैं, जो इनके साथ ग्रुप जुड़े हुए हैं वो अलग अलग ग्रुप हैं, तो इसलिए ये कार्बन एटम हो गए एसिमेट्रिक कार्बन एटम। तो एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, सबसे पहला स्टेप रहेगा कि हम इसे लोअर एल्डोज, मतलब कि निम्नतर से हम उच्चतर की तरफ जाएंगे, और वही कॉन्फ़िगरेशन जो है उसमें मेंटेन रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, तो देखो हमने जो है किलियानी सिंथेसिस के द्वारा अपग्रेडेशन किया था। तो फर्स्ट अपग्रेडेशन मतलब कि एक और कार्बन एटम जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो किस प्रकार से कर रहे हैं। आप इस रिएक्शन में देख रहे हैं कि डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है, जब इसमें एक और कार्बन एटम इंट्रोड्यूस हो जाता है किलियानी सिंथेसिस से, तो डी इरिथ्रोज और डी थ्रियोज प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब ये डी इरिथ्रोज और थ्रियोज जो है, इन दोनों का जो फर्दर जो हम रिएक्शन है, डी इरिथ्रोज से हमें दो प्राप्त होते हैं, एक तो डी अर्बेनोज प्राप्त होता है और डी राइबोज प्राप्त होता है, रिबोज प्राप्त होता है। इसी प्रकार से डी थ्रियोज जो हमें प्राप्त हुआ था उससे हमें डी जाइलोज प्राप्त होता है और डी लाइकोलोज प्राप्त होता है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें एक एक कार्बन एटम अपग्रेड होता जा रहा है। ठीक है, तो जैसे कि डी थ्रियोज में हमारे पास में 4 कार्बन एटम थे, अब हमारे पास में 5 कार्बन एटम हो गए हैं। इसी प्रकार से अब इसको और फर्दर हम इसमें कार्बन एटम इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि हमें एल्डो हेक्सेज पर जाना है। तो जो डी अर्बेनोज है उसमें पुनः किलियानी सिंथेसिस के द्वारा हमें डी प्लस ग्लूकोज प्राप्त होता है, और उसी का ही एक और आइसोमर डी प्लस मैनोज प्राप्त होता है। तो आप देख रहे हैं कि केवल OH की जो OH का जो पोजीशन है दैट इज़ चेंज, उसी कार्बन एटम पर हमारे पास में OH की पोजीशन चेंज हो गई है, और हमें डी अर्बेनोज से डी प्लस ग्लूकोज प्राप्त होता है और इसी तरह से डी प्लस मैनोज प्राप्त होता है। दूसरा जो है डी अर्बेनोज, डी आपके पास में राइबोज है, तो डी राइबोज का जब किलियानी सिंथेसिस किया जाता है तो डी एल्डोज और डी एल्ट्रोज प्राप्त होता है। तो जो ये हमें प्राप्त हुआ है डी एल्डोज और डी एल्ट्रोज जो हमें प्राप्त हुआ है वो हमें डी रिबोज से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि अभी हम आधा स्टेप तक पहुँचे हैं, जिसमें कि हमें डी
ग्लूकोज प्राप्त हो गया है डी अर्बेनोज से। मतलब कि स्टार्टिंग हमने करी थी डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से, और हम क्रमशः इनके किलियनी सिंथेसिस से हमें इनके आइसोमर जो हैं आगे प्राप्त होते जा रहे हैं, और उसी को आधार लेकर हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर तक पहुँचेंगे कि ग्लूकोज में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो C2 से C5 पर जो 4 असममित कार्बन परमाणु उपस्थित हैं उसका कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि इसमें हमें 16 तरीके के त्रिविम समावयवी प्राप्त होते हैं। उससे हम कंफर्म करेंगे कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन क्या है। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप ज़रूर से उसे अटेंड करना, क्योंकि जो फर्दर रिएक्शंस हैं ग्लूकोज को कंफर्म करने की वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे।